So hey guys, thank you for watching me. I am Pranjal. Welcome back to the another video in which we will learn about human skeleton. हम human skeleton के बारे में बात करेंगे. So let's start this video with this. इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में जिसमें हमारे 206 बोन्स होते हैं और फ्यू कार्टिलेजेस होते हैं. 206 बोन्स जिसमें बोन्स में कैल्शियम सॉल्ट्स होता है और कार्टिलेज जो होते हैं वो प्लायबल. बोन्स तो हार्ड होते हैं, नॉन प्लायबल, लेकिन जो कार्टिलेज होते हैं वो प्लायबल होते हैं. तो कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट्स के वजह से उसमें कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट्स होता है और जो बोन्स है उसमें कैल्शियम सॉल्ट्स होता है. तो 206 बोन्स हमारे ह्यूमन स्केलेटन में होते हैं. ह्यूमन स्केलेटन इज व्हाट? इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी. हम खड़े हैं नहीं तो ऐसे ही गिर जाते. हम खड़े हैं तो बोन्स की वजह से, हमारे स्केलेटन की वजह से. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन. यहाँ पर ये जो होता है, जो अभी ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, ये होता है एक्सियल स्केलेटन. एंड ये जो है, जो एक मिनट, ये जो है जो अभी ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, ये होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन. तो एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स, ऐसा हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है. और एपेंडिकुलर स्केलेटन इज कंसिस्ट ऑफ 126 बोन्स. इस वीडियो में हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करेंगे. अभी अगर हम देखते हैं एक्सियल स्केलेटन है क्या, तो एक्सियल स्केलेटन यानी बीच का पार्ट, हमारा स्कल वर्टिब्रल कॉलम के साथ और रिब्स के साथ, ये होता है एक्सियल स्केलेटन. हम देखते हैं एक्सियल स्केलेटन में आता है स्कल. एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि स्कल में 22 बोन्स होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ वहां पर सिर्फ क्रैनियल बोन्स और फेशियल बोन्स को गिना गया है. फेशियल बोन्स 14 और क्रैनियल बोन्स 8. इस तरह से उन्होंने बोला हुआ है कि 22 बोन्स इन द स्कल, लेकिन उन्होंने बाद में लाइन ऐड किया हुआ है कि हायोइड बोन, ये यू शेप्ड जो बोन होता है हायोइड बोन, ये एक होता है जो कि इंक्लूडेड है स्कल में. तो इसको अगर हम करते हैं तो ईयर ऑसिकल्स, एक ईयर के 3 ऑसिकल्स यानी 2 ईयर के 6 ऑसिकल्स, इस तरह से टोटल ऑफ 29 बोन्स हमारे स्कल में होते हैं. जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि हमारे क्रैनियम में होते हैं 8 बोन्स. तो ये 8 बोन्स होते कौन से हैं हमें देखना पड़ेगा. तो यहाँ पर अगर हम फ्रंट साइड से देखें तो ये जो फ्रंटल बोन है, ये जो आगे का बोन है, ये इसका नाम है फ्रंटल बोन. जो भी हाईलाइट हो रहा है ग्रीन कलर से वो है फ्रंटल बोन. एंड दिस टू बोन्स इज पराइटल बोन्स. इनका नाम होता है पराइटल बोन. और ये फ्रंटल बोन और पराइटल बोन के बीच आप देख सकते हैं कि कोई तो एक सूचर है. यहाँ पर ये जो सूचर है, फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन और ये दोनों पराइटल बोन, इनके बीच का ये हुआ सूचर, इसका नाम होता है कोरोनल सूचर. ये होता है कोरोनल सूचर. और आप देख सकते हो ये जो पराइटल बोन है और ये पराइटल बोन है, इनका बीच का ये जो सूचर है, इसका नाम होता है सज्जाइटल सूचर. इसका नाम होता है सज्जाइटल सूचर. इसके बाद अगर हम देखें तो हमने सुना हुआ है कुछ टेम्पोरल बोन भी होता है भैया. तो टेम्पोरल बोन कौन सा है? तो ये है टेम्पोरल बोन. इस साइड का एक और इस साइड का है एक. ये फ्रंटल बोन एक हुआ, पराइटल बोन्स 2 हुए और टेम्पोरल बोन्स भी 2 हो गए. अभी और एक बोन होता है ऑसिपिटल बोन. लेकिन हमने ये जो ऑसिपिटल बोन है, ये जो ग्रीन कलर का हाईलाइटेड है, ये है ऑसिपिटल बोन. अभी आप देख सकते हो कि हमने तो पढ़ा हुआ है कि क्रैनियम में होते हैं 8 बोन्स, लेकिन ये तो हुए 6 बोन्स, राइट. फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2 और फिर ऑसिपिटल 1, ये हो गए 6 बोन्स. तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं. ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, जिससे स्कल जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ होता है. तो 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होने के वजह से टोटल क्रैनियल बोन्स होते हैं 8 इन नंबर. तो अगर हम यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं यहाँ पर कि डॉर्सली प्लेस्ड वर्टिब्रल कॉलम होता है, वेंट्रली नहीं. तो यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये वेंट्रल साइड है, तो यहाँ पर तो कोई वर्टिब्रल कॉलम है नहीं. तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो डॉर्सल साइड में होता है. इस तरह से अगर हम विजुअलाइज करके चीज़ों को याद करते हैं, देखते हैं, लर्न करते हैं, तो हम बहुत अच्छे से इसे रिटेन कर सकते हैं बहुत ज़्यादा समय तक. ये डॉर्सली प्लेस्ड है वर्टिब्रल कॉलम पीछे के साइड, जिसमें 26 यूनिट्स है, 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स, जिसे हम वर्टिब्री बोलते हैं. तो ये जो ऊपर का, सबसे ऊपर का जो बोन होता है, सबसे ऊपर का, ये इसका नाम होता है एटलास. एटलास इसका नाम होता है, इसको एटलास बोलते हैं, जो स्कल के ऊपर के ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स से आर्टिकुलेटेड होता है. इसे हम एटलास बोलते हैं. स्कल है, स्कल के बेस से वर्टिब्रल कॉलम निकल आता है. तो उसी को, जहाँ से वो आर्टिकुलेटेड है स्कल में, स्कल के 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स में,
उसी बोन का नाम है एटलास। अगर हम इस वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर से देखते हैं तो ये हॉलो होता है और इसे बोलते हैं न्यूरल कैनाल। न्यूरल कैनाल इसे बोलते हैं, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पहला बोन है वो एटलास हमने देख लिया है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवेंथ। तो फर्स्ट से लेकर ये सेवेंथ तक जो है सर्वाइकल बोन्स होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं, जो 7 होते हैं इन नंबर्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 7 सर्वाइकल वर्टिब्रीज होते हैं। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री स्टार्टिंग फ्रॉम एटलस टिल द 7th वर्टिब्री। सो इस तरह से हम देख सकते हैं। इसके बाद जो है 8th वाला, अगर हम वर्टिब्री देखें तो 8 वाले वर्टिब्री से स्टार्ट होते हैं थोरैसिक वर्टिब्रीज। तो 8 से लेकर तो 12th तक, मतलब 12 वर्टिब्री जो होते हैं वो होते हैं थोरैसिक वर्टिब्रीज। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, देन इज 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो यहाँ तक जो है हम देख सकते हैं ये होते हैं थोरैसिक वर्टिब्रीज। ये होते हैं थोरैसिक वर्टिब्रीज जो होते हैं 12 इन नंबर, जो होते हैं 12 इन नंबर, 12 थोरैसिक वर्टिब्री। सो इस तरह से हम देख सकते हैं। बाद में 5 लुम्बार वर्टिब्रीज होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये जो 5 है ये है लुम्बार वर्टिब्री, जिसे लंबार वर्टिब्री हम बोलते हैं। इस तरह से बाद में जो एक होता है वो होता है सैक्रल रीजन, दैट इज द सैक्रल रीजन, ओनली वन, और ये फ्यूज्ड होता है, ओनली वन, और ये फ्यूज्ड होता है, वन सैक्रल, जो कि फ्यूज्ड होता है। और बाद में इसके नीचे जो हम देखते हैं वो है नीचे से, वेट लेट मी एडजस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 नीचे का। तो इस तरह से 4 जो है बोन्स को फ्यूज होकर एक ही बोन बनाया गया है। यहाँ पर ये फ्यूज होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, और ये होते हैं कॉकीजियल, कॉकीजियल। सो इस तरह से अगर हम विजुअलाइज करके चीज़ों को करते हैं तो यहाँ पर जो लंबार में हम देखते हैं ये 5 बोन्स से एक फ्यूज होकर बनता है सैक्रल रीजन में, और यहाँ पर 4 से एक फ्यूज होकर बनता है कॉकीजियल रीजन में। सो इस तरह से हम देखें तो ये वर्टिब्रल कॉलम हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक। और यहाँ पर हम फिर से आते हैं ऊपर, तो रिब्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो रिब्स जो होती है ये फ्लैट बोन्स होते हैं, ये फ्लैट बोन्स होते हैं जो डॉर्सली यानी पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम से आर्टिकुलेटेड होते हैं। इस साइड से आप देख रहे होंगे ये है रिब जो अभी मैंने कलर्ड किया हुआ है, और ये है वर्टिब्रल कॉलम, इससे वो आर्टिकुलेटेड है। और वेंट्रली आगे के साइड ये जो फ्लैट बोन है, ये जो फ्लैट बोन है ये होता है हमारा स्टर्नम, जो वेंट्रली हमारे थोरैक्स के एग्जैक्ट मिड लाइन में सिचुएटेड होता है, जहाँ पर जो हमारे रिब्स है वो यहाँ पर इस तरह से आर्टिकुलेटेड होते हैं, बिल्कुल जिस तरह से आपको दिख रहा है उसी तरह से वो आर्टिकुलेटेड होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो आर्टिकुलेटेड है, और इसे से हमारा पूरा रिब केज बनता है। तो अगर हम अभी रिब्स को देखें, हमारे रिब्स को अगर हम अभी देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, लेट मी शो यू। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये जो रिब्स होते हैं, ये जो रिब्स होते हैं ये आगे के साइड स्टर्नम से जुड़े होते हैं, पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं। तो दोनों साइड से जुड़े हुए होने के वजह से इन्हें हम बोलते हैं बाइसिफेलिक रिब्स, बाइसिफेलिक रिब्स। ये हमारे एनसीईआरटी का हाईलाइटेड पॉइंट है। हमारे टोटल रिब्स 12 होते हैं। देखिए मैं कलर करते जाऊंगा एंड यू कैन काउंट इट वेल। ये फर्स्ट रिब है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, लेट मी एडजस्ट इट, नाइन्थ, टेंथ, ऊपर नीचे हो गया, यू कैन इमेजिन दैट। और इधर से ये जो नीचे दिख रहे हैं ना, ये दो,
सॉरी, दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो ये दो होते हैं नीचे के। तो ये 12 इस तरह से रिब्स है, और अगर 12 पेयर्स है, और अगर हम टोटल रिब्स बोले तो 24 है, इधर के साइड के और इधर के साइड के गिनकर 24 होते हैं, गिन लेना लगे तो। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से और गौर करें तो हम देखते हैं कि पीछे के साइड तो ये वर्टिब्रल कॉलम से आर्टिकुलेटेड है, और आगे के साइड ये स्टर्नम से आर्टिकुलेटेड है। तो पीछे के साइड से तो सारे 12 के 12 आर्टिकुलेटेड है, तो पीछे के साइड से तो सारे 12 के 12 आर्टिकुलेटेड है, लेकिन आगे की जो साइड है यहाँ पर ओनली 7। देखिए, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ये सात ही है जो स्टर्नम से एकदम एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट आर्टिकुलेटेड है। सो इसलिए हम इन 7 को बोलते हैं ट्रू रिब्स। इन 7 को बोलते हैं हम ट्रू रिब्स, एग्जैक्टली ट्रू रिब्स। लेकिन इसके बाद के जो 8th रिब, 9th रिब एंड 10th रिब है, अब देखिए 8th, 9th एंड 10th, ये डायरेक्टली जाकर स्टर्नम से नहीं जुड़े हैं, ये 7th रिब को कनेक्टेड है। इसलिए हम इसे बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, यानी पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं, और आगे के साइड से हाइलिन कार्टिलेज फॉर्म करते हुए, हाइलिन कार्टिलेज की मदद लेते हुए ये 7th रिब को जुड़े हुए हैं। इसलिए हम इसे फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और ये दोनों बेचारे, ये दोनों तो लटक रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं नीचे के 11th और 12th, सॉरी 11th और 12th रिब, ये तो फ्लोट कर रहे हैं। इसलिए ये आगे के साइड वेंट्रली किसी से भी आर्टिकुलेटेड नहीं है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इसलिए हमारे पास यहाँ पर आते हैं 7 ट्रू रिब्स। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, एक्चुअली ये पॉइंटर बहुत ज़्यादा। ओके, एंड देन 3 is the false ribs, and then last 2 is what it is floating ribs, right? So you can imagine this and you can learn this so that you can retain it for longer time. So thank you so much for watching this video, and if you like this video, hit that like button, share it with your friends and your college mates, your schoolmates, everyone. And thank you so much for watching this video. Do hit that like button and subscribe to the channel. Thank you.